हेलो फ्रेंड्स। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी ने सेम काम किया। जो हम लोगों का चैनल था, चैनल की अपर साइड टेस्ट करके बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे चला आया। हम लोगों का प्लान था 48700 के नीचे शॉर्ट का प्लान, जिसका टारगेट बन सकता है 48449। ये तो हिट हुआ। उसके बाद दो बार इस जोन से शॉर्ट का मौका दिया था। दूसरा जो टारगेट था 48199, तो इसके आसपास आके इस जोन के आसपास क्लोज हो गया। 1 और 2 दो बार 48449 के नीचे शॉर्ट का मौका दिया। तो बहुत ही अच्छा दिन था। और निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का जो प्लान था हम लोगों का, निफ्टी का जो सिंपल प्लान था 22348 के नीचे शॉर्ट का प्लान था। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे आया, परफेक्ट उसको रीटेस्ट किया। उसके बाद ये जोन हिट हुआ, अल्टीमेट 2232 तक मार्केट आया था। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, फिर इसी जोन से ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो जैसे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे मार्केट को, उसी हिसाब से मार्केट ने काम किया। तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में। जो टेलीग्राम पे नहीं है काइंडली ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में ये अगर कुछ व्यू बनता है तो उसमें भी शेयर करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कल यानी 8 मई के लिए आज यानी कि 7 मई का यूजी डाटा देख लेते हैं कि ऑप्शन में फ्यूचर में किस हिसाब से चेंज हुए हैं। तो अगर मैं कैश फ्लो देखूं तो एफआईआई ने लगभग 3600 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। तो ये लगातार सेलिंग मोड में चल रहे हैं कैश में। और डीआईए ने लगभग 2300 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो इसे नेट अगर मैं देखूं तो ये एफआईआई नेट सेलर है और DI प्लस क्लाइंट जो है वो बायर साइड में दिख रहे हैं। डेरिवेटिव OI में देख लेते हैं आज, बाद में इसकी समरी भी देखेंगे थोड़ा सा। तो इन्होंने FI ने आज 11,981 इतना कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पर से विड्रॉ किया है इंडेक्स फ्यूचर में। और लगभग 17,700 इतना इन्होंने शॉर्ट किया है फ्यूचर। तो नेट अगर मैं बोलूं तो इन्होंने लॉन्ग निकाले हैं, शॉर्ट किए हैं। तो ये शॉर्टर साइड में ज्यादा बैठे हैं। और अगर मैं प्रो का देखूं तो प्रो की कोई खास एक्टिविटी नहीं है। जितना इन्होंने लॉन्ग बाहर निकाला सिस्टम से, उतना इन्होंने शॉर्ट बनाया है। क्लाइंट देखिए, क्लाइंट जितना लॉन्ग एफआई ने काटा है लगभग उतना ही लॉन्ग क्लाइंट ने बना लिया है। और जितना लॉन्ग यानी कि लगभग 11,272 क्लाइंट, इतना कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट का फ्यूचर में इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है। और लगभग 19,125 इतना इनका शॉर्ट है। तो लगभग ये पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं क्लाइंट एफआईओ को अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा सा इधर देख लें, रेड लाइन ने क्रॉस कर दिया तो नेट ये इधर नेगेटिव चल रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं तो 2,57,139 इतना कॉल लॉन्ग किया है एफआईआई ने और 2,85,000 इतना कॉल में शॉर्ट किया है। तो बाय भी है और शॉर्ट भी है। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो हेज के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन नेट में इसको बाय मान के चल रहा हूँ। और पुट में देखें तो 2,13,656 इतना इन्होंने नेट लॉन्ग किया है और 1,13,693 इतना इन्होंने शॉर्ट किया है। तो नेट ये लॉन्ग है। लॉन्ग पुट लॉन्ग का मतलब होता है कि मार्केट पर ये शॉर्ट व्यू है, क्योंकि ये दोनों तरफ से इनकी बाइंग आई है। तो कल मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि बाइंग थोड़ा सा ठीक नहीं होती है राइटर के प्रोस्पेक्ट से। तो कल शायद बायर का दिन हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से बाय करके गए हैं, पुट भी लॉन्ग करके गए हैं और कॉल भी लॉन्ग करके गए हैं। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो एक सिनेरियो अपोजिट कॉन्ट्रा ट्रेड का बन सकता है। अगर मैं प्रो को देखूं तो प्रो ने कॉल लॉन्ग किया है 1,49,350 और शॉर्ट किया है 4,60,054, यानी कि ये तो नेट शॉर्ट है। 1,49,000 इनका हेजिंग हो सकता है, इसमें हेजिंग का पार्ट है। पुट में इनकी कोई खास एक्टिविटी नहीं है। 38,157 इनके लॉन्ग है, लगभग 1 लाख के आसपास इनकी शॉर्ट है। लेकिन यहाँ पर हम क्लाइंट को देखें तो क्लाइंट ने लगभग 14,35,000 इतना इन्होंने कॉल लॉन्ग किया है। तो लॉन्ग साइड ही ज्यादा है। और जो कॉल शॉर्ट है इनका 1,96,400 10,96,452 10 लाख में आ गए हैं।
हाँ, इतना इनका शॉर्ट है कॉल में। तो नेट ये कॉल में लॉन्ग गए हैं और पुट में कोई खास एक्टिविटी नहीं है, इन्होंने लॉन्ग भी निकाले हैं, शॉर्ट भी निकाले हैं। नेट नेट ये लॉन्ग है और FII शॉर्ट है। तो जो इंडेक्स का डेटा दिख रहा है वो तो वॉलेटिलिटी का लग रहा है और वॉलेटिलिटी के साथ डाउन साइड में, यानी कि डिक्लाइन होगा मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ, ऐसा दिख रहा है अभी तक। तो समरी देख लेते हैं आज की। समरी में क्या है? हाँ, 74,488 इन्होंने कॉल बेची है FII ने, 41,674 पुट इन्होंने बाय किए हैं। इंडेक्स फ्यूचर 29,680 इतना इनका शॉर्ट है। तो नेट नेट ये शॉर्ट जा रखे हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर थोड़े से लॉन्ग है, माइनर है, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। NPH देख लेते हैं इनका। अगर मैं देखूं NPH तो हाँ, इंडेक्स का NPH नेट नेगेटिव है। तो अभी जो मूड माहौल है वो डाउन साइड का ही है, लेकिन स्टॉक का NPH अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस साइड से थोड़ा पॉजिटिविटी है, लेकिन जो इंडेक्स है वो नेगेटिविटी शो कर रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है इसमें आज। अगर मैं निफ्टी में जाऊं आज की तरह, तो यहाँ पर फ्यूचर में OI लगभग 1% इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं बैंक निफ्टी पे जाऊं तो बैंक निफ्टी में जो OI आया है हमारा फ्यूचर में, लगभग 7% का OI इंक्रीज हुआ है। और OI इंक्रीज होना थोड़ा मेरा जो नजरिया होता है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, थोड़ा सा OI जो इंक्रीज हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, फिर इंक्रीज हो, थोड़ा सा हल्का से निकला, लेकिन उसके बाद लगातार फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो कल जरा पोजीशन जो राइटर्स हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है मेरा व्यू गलत हो जाए, लेकिन जो दिख रहा है वो वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है और डाउन साइड की दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इसको मैं सम अप कर दूं, सेंसिबल में देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो मैं बोला था वॉलेटिलिटी इंडेक्स ओपन में वो दिखा रहा है, ये लगभग कॉल में जो है ये 2.5 लाख लॉन्ग है और 7 लाख पुट ये लॉन्ग है। ठीक है, तो 2.5 लाख के मुकाबले 7 लाख पुट ये लॉन्ग होने का मतलब है कि इनका पूरा व्यू नेगेटिव है। और आज लगभग 1 लाख पुट इन्होंने लॉन्ग किए हैं। ठीक है, उसके मुकाबले कॉल शॉर्ट बहुत कम है, इसको तो नेग्लिजिबल मान लें। तो वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर मैं प्रो का देखूं तो प्रो का तो कुछ है नहीं, लगभग इनकी 5 लाख कॉल सिस्टम में नेगेटिव है, इनकी शॉर्टर साइड है, और लगभग 2.5 लाख के इनके फुट लॉन्ग है, इनकी टोटली ये नेगेटिव है। और आज इन्होंने थोड़ा थोड़ा कॉल शॉर्ट करी है यहाँ पे और पुट इन्होंने शॉर्ट किया है। अगर मैं इस यहाँ पर क्लाइंट का देखूं तो क्लाइंट तो बहुत बुरी तरीके से लॉन्ग है। अगर कॉल देखो तो इनकी 2.5 लाख कॉल इनकी लॉन्ग है और 11 लाख इनके, लगभग कल से कुछ ज्यादा चेंज हुए, 11,50,000 इतना पुट इनका शॉर्ट है। तो क्लाइंट तो पॉजिटिव बेट कर रहा है, लेकिन FII और हमारे जो प्रो हैं वो नेगेटिव बेट कर रहे हैं। इसमें मेरे लिए कंसर्निंग ये है कि ये बाई साइड में ज्यादा है, यानी कि पुट बाय कर रहे हैं मार्केट को। इनकी नजर में कि मार्केट क्या हो सकता है, अच्छा तेजी से डाउन मूव आ सकता है, तो अच्छे खासे पुट इनके लॉन्ग करे हुए हैं यहाँ पर। ये प्रो का खुल गया है, ये 7 लाख का इनका पुट लॉन्ग है और कॉल लॉन्ग उसके मुकाबले क्या है, 2.5 लाख के। तो नेट नेट इनका व्यू क्या है, नेगेटिव साइड का है। और कैश मार्केट में लगभग 3,500 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है, तो वो अलग से है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, देख लेते हैं किस हिसाब से काम काज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था, ऑल टाइम हाइक पे उसने आपका शूटिंग स्टार बनाया, फिर उसका कंफर्मेशन आया और उसके बाद से लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। और 1 2 3 लगातार कंफर्मेशन के बाद लगातार 3 दिन अच्छी खासी इसमें सेलिंग आई है। और बैंक निफ्टी ने आज ये जो चैनल है इसके मिडिल को ब्रीच कर दिया है, इसको तोड़कर ये नीचे आ चुका है। तो अब जो इसका सपोर्ट दिख रहा है वो 47,900 पे पहले दिख रहा है, 48,000 47,900 इतना दिख रहा है। और अगर ये ब्रीच होता है तो ये बॉटम चैनल का बॉटम है, वहां पर इसका सपोर्ट है फिर 47,400 के आसपास। यानी कल ये अगर इसको एक बार तोड़ देगा 47,900 को, तो ये लगभग थोड़ा सा लग रहा है कि 47
400 500 तक तो 100% आ जाएगा, और अगर ये चैनल ब्रेक हुआ तो फिर तो भगवान ही मालिक है कहाँ जाके रुकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इमीडिएट सपोर्ट तो फिर यहाँ पर आ रहा है आपका 46,300 के आसपास, तो यहाँ पे रुक जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर आप हमारा 26-27 मार्च का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको एक अंदाजा होगा। उसमें हमने ये क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो हमारा बैंक निफ्टी है एक सेट पैटर्न पे मूव कर रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार उस पैटर्न को आप जाके देखिए, उसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोबेबल रिवर्सल है इसका संभावना है कि कहां से रिवर्स करे, तो वहां से आप खुद एनालिसिस करके उस रिवर्सल पॉइंट को खोज सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, 26 या 27 मार्च का वीडियो है, कृपया आप उसको एक बार देख लीजिए। बहरहाल कल देख लेते हैं कि क्या हिसाब मार्केट कर सकते हैं। तो देखो ओवरऑल डाटा सेंटिमेंट सब नेगेटिव है। आपका जो ये बैंक निफ्टी है चैनल के मिडिल को तोड़ के नीचे आ चुका है, तो और डाटा दोनों तरफ से बाइंग गई है, यानी कि पुट में भी बाइंग गई है, कॉल में भी बाइंग गई है, तो वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो अपनी पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से रखिएगा, अपने मतलब वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए पोजीशन साइजिंग रखिएगा। नेट नेगेटिव है, और अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाएगा शॉर्टर साइड की तरफ को, और अगर गैप डाउन खुलता है तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है अप साइड की तरफ को, और फ्लैट खुलेगा तो बायस नेगेटिव है। किसी भी अपटिक को हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। तो अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले हम, तो लगभग यहाँ पर ये अपर चैनल का अप पार्ट, ये जो चैनल है, चैनल का जो मिडिल पार्ट है, अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये जो 47,900 है ये इसके सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर कल निफ्टी रेंज वो बैंक निफ्टी अगर रेंज बाउंड रहा, तो मेरे हिसाब से 48,800 900 यानी कि ये वाला जो पार्ट है 48,900 और 47,900 के बीच में कामकाज कर सकता है, अगर रेंज बाउंड इसको रहना है तो, यानी कि 300 पॉइंट अप 300 पॉइंट डाउन इसके बीच में वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। और अगर इसने किसी गलती से अगर इसने तोड़ दिया है 47,900 को, तो डेफिनेटली ये बॉटम ऑफ द चैनल आपको मिल जाएगा। तो आप कल अपने पोजीशन का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। 8 मई को निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी का डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का जो डेली चार्ट में जो पैटर्न बना, हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन था 22,300, आज मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज किया। तो इस जोन से एक बार छोटा मोटा रिवर्सल आ सकता है, जो मार्केट को आज का जो हाई है उसके आसपास लेके जा सकते 400 से 420 तक, 22,400 से 420 तक। अगर इसी आज का लो ब्रेक होने का बाद फ्रेश डाउन मूव आ सकता है, उससे पहले आ नहीं सकता। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे प्लान किया जा सकता है। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है, ये जोन से ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके निफ्टी एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल प्लान कैसे करना चाहिए? कल प्लान जो करना चाहिए, जो ये जो लेवल है ना 2242, इसके नीचे निफ्टी अगर सस्टेन होता है तो सीधा 22137 एंड 22079 तक आ सकता है। ये शॉर्ट का प्लान। लॉन्ग का प्लान कब करना चाहिए? लॉन्ग का प्लान करना चाहिए इसी जोन के ऊपर, जो लेवल है 22334। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के धीरे धीरे इसी जोन को ब्रेक करता है तो 22334 के ऊपर सस्टेन होता है, तो सीधा निफ्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है ये जोन 22397 के ऊपर 22435 और उसके ऊपर 22475, ये जोन निकल सकता है ऊपर की साइड में। अगर फ्लैट या गैप डाउन के खुल के निफ्टी 2242 इसको ब्रेक करता है तो शॉर्ट का प्लान करना चाहिए 22137 एंड 22079 के लिए। सिंपल प्लान रखना चाहिए इसी जोन के ऊपर लॉन्ग
जो लेवल है 223334 और इसी जोन के नीचे शॉर्ट 2242। सिंपल प्लान है और इसी जोन के अंदर अगर टाइम पास करते रहे 2242 से लेके ये जो लेवल है 22334, तो इसी जोन के अंदर सबसे ज्यादा डीके हो सकता है। निफ्टी का प्लान सिंपल। आगे देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आ सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोगों का जो चैनल के अंदर है, चैनल के लोअर साइड आया लेकिन चैनल को टच नहीं किया, उससे पहले ही घूम के वापस चला गया। तो इसको जो प्लान करना चाहिए, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं पहले। डेली चार्ट में क्या बना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में थोड़ा वीक ज्यादा है। जो हम लोगों का प्लान था 48650 के नीचे शॉर्ट का प्लान, जिसका टारगेट निकल सकता है 48182, इसके आसपास तक आया। इसी जोन पे ये अच्छा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। अगर इसी जोन से सपोर्ट लेता है धीरे धीरे 650 के आसपास जा सकता है। इसके नीचे अगर आने की कोशिश करता है तो 47827 तक आ सकता है, या उसके थोड़ा नीचे जो लेवल निकल गया है 47464 ये लेवल। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको कैसे काम किया जा सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी 48477 इसके ऊपर चलता है तो इसका जो टारगेट निकल सकता है ये जोन 48936 यहां तक जा सकता है। इसके ऊपर अगर चलता है तो ये वाला जोन 49091 एंड 49244 तक जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के धीरे धीरे करके ये जो लेवल है ना 48196 इसको ब्रेक करता है तो सीधा इसका टारगेट निकल के आ रहा है 47904 एंड दूसरा 47499, तीसरा टारगेट निकल सकता है 46927। ये फाइनल जोन यहां तक गिर सकता है। तो सिंपल प्लान है 48477 के ऊपर लॉन्ग का प्लान करना चाहिए। और हम लोगों का जो चैनल है ये ऊपर जाने का चैनल होता है, तो इसके ऊपर अगर चलने लगा तो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और नीचे का प्लान इसके नीचे 48196 के नीचे 47904, दूसरा 47499, तीसरा 46927। सिंपल प्लान रखना चाहिए। ये जो जोन के ऊपर लॉन्ग और इसी जोन के नीचे शॉर्ट, इसी जोन के नीचे शॉर्ट। ये सिंपल प्लान है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसके नीचे भी शॉर्ट और इसके नीचे भी शॉर्ट। ये मेरा व्यू है। अगर आप लोगों के साथ मेरा व्यू मैच होता है तो आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं।